जरा सोचिए, दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश जिनमें आपस का कंपटीशन सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस तक फैला हुआ है। अगर वो एक टेबल पर बैठे हैं तो क्या होता है? स्टेज था जिनीवा का, लेकिन स्पॉटलाइट थी पूरी दुनिया की। दो सुपर पावर्स ने मिलके एक ऐसी बातचीत शुरू की है जो ग्लोबल ट्रेड के मैप को दोबारा लिख सकती है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये था एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का सबसे बड़ा मूव, और उसके पीछे का राज, डिसीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस आज हम उसी की बात करेंगे। क्या ये था एक नया ट्रेड समझौते का शुरुआत? जब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस बैठक को प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव कहा और चाइना के वाइस प्रीमियर ही लाइसिंग ने इसे इन डेप्थ और कैंडिड, तब दुनिया भर के मार्केट्स ने चैन की सांस ली। 2 दिन तक जिनीवा में दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स क्लोज डोर मीटिंग्स में एंगेज रहे और जब बाहर आए तो एक डील की बात हुई, लेकिन उसका डिटेल कुछ दिनों के लिए अभी होल्ड पर डाल दिया गया है। इस बैठक का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। जनवरी में प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइनीज इंपोर्ट्स पर 145% का ह्यूज टैरिफ लगा दिया था। जवाब में चाइना ने कुछ यूएस गुड्स पर 125% का रिटेलिएशन किया। इस टिट फॉर टैट ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में टर्मोइल ला दिया, रिसेशंस के साइंस दिखने लगे और अनसर्टेनिटी बढ़ गई। अब जिनीवा में जो कॉन्वर्सेशन हुई उससे लगता है कि एक सीज फायर जैसा मोमेंट आया है। बेसेंट कहती हैं ये एक सब्सटैंशियल प्रोग्रेस है और चाइना कह रहा है कि ये डिस्कशन ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि क्या कहा गया है इस बैठक में। जेमिसन ग्रीर, जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा कि डील से यूएस का $1.2 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस होगा। चाइना ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि दोनों देशों ने कई मेजर कंसेंसस तक पहुंच बनाई है और एक नया इकोनॉमिक एंड ट्रेड कंसल्टेशन मैकेनिज्म शुरू करने की बात भी की गई है। WTO की इंस्पेक्टर जनरल गोजी ओकोंजो-इवेलिया ने इसे एक सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड बताया और कहा कि दोनों देशों को इस मोमेंटम को और आगे बढ़ाना चाहिए। स्टॉक मार्केट्स ने तुरंत रिएक्ट किया। हांगकांग और मेनलैंड चाइना में शेयर्स ऊपर चले गए और यूएस मार्केट्स में भी रैली की उम्मीद बनी। युआन, जो महीने भर से प्रेशर में था, वो भी डॉलर के मुकाबले स्ट्रॉन्गर हुआ। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। फॉर्मर यूएस ट्रेड ऑफिशियल फ्रैंक लेविन कहते हैं कि टैरिफ रेट अभी भी हिस्टोरिकल नॉर्म से काफी ऊपर है। ड्रू विल्सन ऑफ द इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स कह रहे हैं कि जब तक ये टैरिफ 20% के नीचे नहीं आते, ग्लोबल ट्रेड डिसरप्टिव ही रहेगा। और डेबोरा एम्स ऑफ द हेनरिक फाउंडेशन का कहना है, मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करती कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स तुरंत खत्म होंगे। शायद सिर्फ ये बात तय होगी कि हम बातचीत जारी रखेंगे। ट्रंप ने इस पूरी प्रोसेस को टोटल रीसेट कहा। एक फ्रेंडली और कंस्ट्रक्टिव टोन में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ग्रेट प्रोग्रेस मेड। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने क्लियरली कह दिया था, टैरिफ्स यूनिलैटरल तरीके से कम नहीं होंगे, चाइना को भी अपने स्टेप्स लेने होंगे। तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? चाइना +1 मॉडल की बात करते हैं। ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है, इसका असर सिर्फ चाइना और यूएस तक लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्टली उन देशों पर भी पड़ रहा है जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी के तहत मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन चुके हैं, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और मेक्सिको। पास कुछ सालों में मल्टीनेशनल कंपनीज ने चाइना से अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी शुरू की थी, ज्यादा टैरिफ और पॉलिटिकल रिस्क के चलते। कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, जहां टैरिफ 46% तक था, थाईलैंड जहां टैरिफ 36% और मलेशिया विद टैरिफ्स 24% को कंपैरेटिव एडवांटेज मिला। इससे इन कंट्रीज में नई फैक्ट्रीज, जॉब्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई। लेकिन जिनीवा में हुआ ये ट्रेड था, सब कुछ बदल रहा है। अब चाइना +1 कंट्रीज जो खुश थी कि उन पर टैरिफ कम है, अब प्रेशर में है। बीजिंग एक्टिवली पुश कर रहा है कि कंपनीज चाइना से ना निकले। वो इंसेंटिव्स दे रहा है, लोकल रेगुलेशन को सिंप्लीफाई कर रहा है और स्ट्रेटेजिक आउटरीच के जरिए ये मैसेज दे रहा है, स्टे, चाइना इज स्टिल योर बेस्ट बेट। डिएगो मैरोकिन बिटार जैसे ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं
कि अनसर्टेनिटी के चलते कंपनीज नए इन्वेस्टमेंट्स डिले कर रही है। रूल्स ऑफ द गेम आर स्टिल अनक्लियर, उनका कहना है। तो चलिए समझते हैं वियतनाम और मेक्सिको पर इसका क्या असर पड़ेगा। वियतनाम, जो अब तक काफ़ी बेनिफिट ले चुका था, अब एक ट्रिकी पोजीशन में है। अप्रैल में वहाँ के नए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लेजेस गिर गए, $2.84 बिलियन हो गए, जो मार्च से 30% कम और पिछले साल के मुकाबले 8% का ड्रॉप है। अब वियतनाम अग्रेसिवली ट्राई कर रहा है कि वो यूएस के साथ एक स्वीटर डील नेगोशिएट करे जो चाइना से बेटर हो। मेक्सिको, जहाँ काफ़ी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाए गए हैं जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, कार्स, वो भी यूएस के साथ नए डील्स की तरफ बढ़ रहा है। मेक्सिको के एडवांटेज में USMCA, यूएस मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट का सपोर्ट है, जिससे कुछ प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ्स लगते हैं। फॉर्मर मैक्सिकन एम्बेसडर टू चाइना हॉर्गे गुआर्डो का कहना है कि चाहे चाइना डील स्टिक करे या नहीं, ग्लोबल कंपनीज अब सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। अब वॉलमार्ट हो, टारगेट हो या होम डिपो, अगर आपने पिछले महीने इतना स्ट्रेस झेला है, आप अपना ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जरूर एक्सप्लोर करेंगे। तो अब आगे क्या? इस समय के लिए एक 90 डे का पॉज मिला है। चाइना पर बेस टैरिफ्स अब 30% पर हैं, जो पहले 145% था, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ है। कोई परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं मिला। यूएस चाइना के बीच जियोपॉलिटिकल कंपटीशन तो जारी ही रहेगी, लेकिन जिनेवा मीटिंग ने एक नया सिग्नल दिया है कि डिप्लोमेसी अभी भी जिंदा है। पर यह भी सच है कि दुनिया के छोटे इकोनॉमीज जो चाइना से निकलकर नए ट्रेड स्टार्स बनने की कोशिश कर रही थी, वो अब नए प्रेशर में है। उनको अब बीजिंग और वॉशिंगटन दोनों से अपना बैलेंस बनाना होगा। ये मीटिंग सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर्स तक सीमित नहीं थी, ये एक साइलेंट बैटलफील्ड था, जहां टैरिफ के जरिए पावर प्ले हुआ और जहां ग्लोबल फ्यूचर के रूल्स लिखे जा रहे थे। जिनेवा में जो डिसाइड हुआ है, उसका असर आपके फोन से लेकर आपके फ्रिज, हर चीज पर पड़ेगा। क्या सस्ते गुड्स आएंगे? क्या कंपनीज वापस चाइना जाएंगी? क्या एशिया का मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर अब अनसर्टेन है? ये सब वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, जब अमेरिका और चाइना एक टेबल पर बैठे हैं तो दुनिया देखती है, और जब वो हैंडशेक करते हैं तो दुनिया की इकोनॉमी या तो सांस लेती है या रुक जाती है। For more such geopolitical critical insights, stay tuned to भारत लोक। Thank you.